आज स्पेशल आपसे मुलाकात इसलिए क्योंकि यूपी 65 से आपको काफ़ी ज़्यादा हमने सुना मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आता, हमने सोचा चलिए हम भी जाके मैसेज के अलावा डायरेक्ट मिल लेते हैं और जानते हैं कि कितना कुछ नया इस बार आप हमारे लिए लेकर आए। बताइए किस तरीके की कहानी और किस तरीके का नए किरदार में आप हमें नजर आने वाले हैं। सो UP65 हैज़ बीन अमेजिंग। मेरे लिए बहुत अच्छी रही है ये सीरीज़। फैंस ने इतनी लव की है। ऑनेस्टली मी एंड द एंटायर टीम हमारे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हमें लगा कि लोगों को अच्छी लगेगी, पर इतनी अच्छी लगेगी हमें पता नहीं था ऑनेस्टली। तो जैसे कि आप जानते हैं UP65 निखिल सचान की नॉवल UP65 की अडेप्टेशन है। तो IIT BHU IIT वाराणसी के बच्चे तो हमें प्यार करेंगे, हमें पता ही था। लेकिन जो पूरा नॉर्दर्न बेल्ट है उन्होंने बहुत प्यार दिया है हमें। सो माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, मुझे हर रोज़ DMs आते हैं कि अंतरी जी आपने पांडे के पैसे रिटर्न किए या नहीं। एंड आई कीप गेटिंग ऑल दिस लव फ्रॉम फैंस। इतने सारे ईमेल्स हमें आ रहे हैं पूरे कास्ट को, नॉट जस्ट मी। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। स्पेशली आई थिंक फैंस को एक चीज़ बहुत पसंद आई है हमारी सीरीज़ की रिगार्डिंग माई कैरेक्टर अंतरी और प्रीतम का कैरेक्टर पांडे। जो हमारा औकात से बाहर वाला प्यार वाला सेगमेंट है वो बहुत अच्छा लगा उनको। सो अंतरी माई कैरेक्टर इज़ अ साउथ बॉम्बे गर्ल, लाइक अ रिच साउथ बॉम्बे गर्ल, और पांडे प्रयागराज का है, बड़ा सिंपल सा बंदा है। और हमारी लव स्टोरी को फैंस ने बहुत पसंद किया, स्पेशली द औकात से बाहर वाला प्यार सेगमेंट। जैसे आपने इसे औकात से बाहर वाला प्यार कहा, तो किस तरीके की लव केमिस्ट्री देखने मिल रही है दोनों की, अंतरी एंड पांडे? आई थिंक बहुत क्यूट नोक झोंक वाली उस तरह के कपल्स नहीं होते जो बहुत टॉक्सिक होते हैं। वो ब्रेकअप करते हैं, फिर पैचअप करते हैं, फिर ब्रेकअप करते हैं, फिर पैचअप करते हैं, फिर ब्रेकअप करते हैं, और लोगों को लगता है कि अभी ये फाइनल ब्रेकअप होगा, पर वो फिर से पैचअप कर लेते हैं। सो अंतरी एंड पांडे कुछ ऐसे हैं। एंड आई थिंक हमारा डायनामिक बहुत पसंद आया फैंस को। और प्रीतम जितना पांडे शो में है उतना ही इन रियल लाइफ ऑल्सो ही इज़ द सेम। सो लेकिन जैसे आप एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी, उसके साथ साथ बहुत अच्छी मतलब एक डायरेक्टर भी है, अच्छी एक राइटर है, तो इस बार भी आपने यहाँ पर अपनी राइटिंग एंड डायरेक्शन का कुछ साथ दिया इस फिल्म के अंदर में? Oh my God, yeah, actually I'm very grateful to my producers and my directors, क्योंकि उनको पता था that I'm also a director and a screenwriter। तो उन्होंने मुझे बहुत empower किया, you know। और मेरे करियर में मैं ये पहली बार देख रही हूँ जहाँ पे an actress is given and empowered to kind of take control of her character। तो अंतरी का कैरेक्टर UP65 में जो पहला जैसे था, it was great, it was a really nice character, but they wanted me to bring my own flavor to it। तो आई थिंक मैंने अंतरी में थोड़ी सी रिया भी डाल दी। अंतरी को स्केटबोर्डर बनाने का आइडिया मेरा था, तो हमारे प्रोड्यूसर्स ने एक्चुअली एक पूरा स्केटबोर्डिंग का रैम्प बनवाया था फॉर मी, जो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है। यू नो ऐसा भी बहुत बार हुआ है जब मैं वैनिटी वैन में बैठी होती थी और हमारे डायरेक्टर गगनजीत सिंह वो अपने DA विशाल को वैनिटी वैन में भेज देते थे कि जाओ रिया मैडम से ये सीन रीराइट करा के लाओ। सो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस मोमेंट्स थे। एक UP65 का एक रैंट है जो वायरल हुआ है, कार्तिक आर्यन का जो प्यार का पंचनामा में जो रैंट है ना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, दैट वन। तो ये रैंट कुछ वैसा है। और इस रैंट में मेरी कैरेक्टर अंतरी पूरी भड़ास निकाल रही है पांडे के ऊपर। एंड दिस रैंट, सो मेनी DMs हैव बीन गेटिंग अबाउट इट, एंड आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि ये हमने शॉट के 10 मिनट्स पहले ये रैंट लिखा था। मी एंड गगन वर जस्ट राइटिंग इट कि अंतरी का भी साइड लिखना चाहिए, तो हम जस्ट लिख रहे और हमसे लिखा नहीं जा रहा था क्योंकि हम हंस रहे हैं। हम लिटरली अंदर लाइटिंग चल रही है, बाहर मैं और डायरेक्टर बैठ के हंस रहे हैं, लिख रहे हैं। एंड देन आई वेंट इनसाइड और एक शॉट में हमने वो पूरा रैंट ले लिया। एंड नाउ दैट रैंट इज गोइंग प्रीटी वायरल एंड पीपल आर रियली लाइकिंग इट। तो मज़ा आया वो देख के। अगर बात करो आपके साथ काम करने वाले को एक्टर्स की, तो कैसी रही उनके साथ बॉन्डिंग, क्या नोक-झोंक रही, क्या कुछ सीखा, कितनी सारी मस्ती की, क्या किया, ज़रूर हमें बताना चाहेंगे, तो बताइए कि क्या रहा सब कुछ? UP65 has been the most fun cast that I've worked with। सारे के सारे रियल लाइफ में एंड ऑन स्क्रीन फुल ऑन कैरेक्टर्स हैं। मतलब स्पेशली शरद सोनू हु हैज़ प्लेड कबाड़ी बाबा इन दिस, वेरी लव्ड कैरेक्टर। इतना मज़ा आया उनके साथ काम करके। और मेरी एंटायर कास्ट, हम लोग एक दूसरे पे प्रैंक्स करते रहते थे, हम मस्ती करते रहते थे। हमने एक प्रैंक ऐसा किया जहाँ पे मैं और मेरी को एक्ट्रेस प्रगति,
हम ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि हमें एक दूसरे से बातें नहीं कर रही, हम दोनों हीरोइंस बन रहे हैं और वी हेट ईच अदर। और हमने डायरेक्टर को जाके बता दिया, एक ड्रामा किया सेट पे कि हमें एक दूसरे के साथ काम नहीं करना है, एंड वी वर लाइक दैट। सो आवर डायरेक्टर गॉट सो स्कैर्ड, ही इज लाइक मैं कैसे हैंडल करूँगा इन दोनों को, बट देन ही गॉट टू नो इट्स अ प्रैंक एंड देन वी वर फाइन। तो ऐसे बहुत सारे हमने प्रैंक्स किए एक दूसरे पे, मुझ पे भी प्रैंक हुआ है, तो बहुत मज़ा आया इस कास्ट के साथ काम करके। He's outside, okay. इससे बात कर रहे थे आपने, जिस तरीके से बताया स्क्रिप्ट के बारे में, डायरेक्शन के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन एज एन एक्टर जब कोई हम ऐसे स्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो हमारे पास जिम्मेदारी बहुत होती है। मजाक तो चलते रहता है, लेकिन हाँ हमें कई लोगों के फीलिंग्स इमोशंस के साथ जुड़े हुए स्क्रिप्ट पे बहुत ध्यान रख के काम करना पड़ता है। True. तो क्या कुछ मशक्कत या दिक्कतें आपको आई इस कैरेक्टर को परफॉर्म करते समय? सो डेफिनेटली ये जो कॉमेडी हमने की है यूपी 65 में, वो थोड़ी बहुत फिल्मी है, बॉलीवुड है, थोड़ी ओवर द टॉप है, थोड़ी कॉमिक है, जो एक्चुअली मेरा जॉनर है नहीं। आई यूजुअली लाइक कंटेंट, और मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ जो बहुत सटल होती हो, जिसमें कॉमेडी भी बहुत सटल तरीके से की जाए, लेकिन यूपी 65 थोड़ी बहुत स्लैपस्टिक है। So as an actor it was very challenging for me to bring that out, sometimes to be a joker. और ये मैंने मेरे कास्ट मेंबर्स से सीखा। सो प्रीतम जो पांडे प्ले करता है, जय हु प्लेज मोहित, प्रसाद, अब्बास हु प्लेज प्रसाद, दीज गाइज आर वेरी गुड एट देयर कॉमेडी, क्योंकि उन्होंने इतना थिएटर किया हुआ है और वो दे आर कॉमेडी किंग्स। सुनील ग्रोवर से भी मैंने सीखा फ्रॉम सनफ्लावर अबाउट लाइक हाउ कॉमेडी इज़ डन। तो थोड़ी बहुत करने की कोशिश ज़रूर की है मैंने यूपी 65 में, एंड टिल नाउ द फैंस हैव रियली लाइक्ड इट, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। स्पेशली एक सीन जब अंतरी अपने पेरेंट्स को लेके आती है पेरेंट टीचर्स मीटिंग के लिए, वो वाला सीन फैंस को बहुत पसंद आया, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, सो थैंक यू। जिससे आपने बात की डायरेक्टर की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने डायरेक्टर जी को, जिन्होंने आपके अंदर की उस राइटर डायरेक्टर को एक मौका दिया सामने आने का? सो यूपी 65 के डायरेक्टर है गगनजीत सिंह, बहुत अच्छे डायरेक्टर है। आई मीन ही इज़ IITian हिमसेल्फ, वो खुद IIT में पढ़े हुए हैं, सॉरी दैट्स रॉन्ग राइट, से पढ़े हुए हैं राइट, आई से दैट अगेन। सो यूपी 65 के डायरेक्टर का नाम है गगनजीत सिंह, बहुत अच्छे डायरेक्टर है। ही हिमसेल्फ हैज स्टडीड एट IIT, तो उन्हें पता है कि ये लाइफ कैसी होती है, सारी मस्ती, ऑल द फन दैट वी हैव डन, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू एग्जीक्यूट इट। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और उन्होंने मुझे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि यू जस्ट डू योर थिंग, यू टेल मी व्हाट यू वांट, तुम्हें लगता है इसमें कोई एडिशन करना चाहिए, इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, तुम बिंदास मेरे पास लेके आओ, एंड सो मेनी ऑफ माई इनपुट्स ही एक्चुअली एनकरेज्ड। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा बिकॉज ही लेट मी ऐड माई सेल्फ टू द कैरेक्टर। थोड़ा अंतरी से बाहर निकल के अगर रिया पे अगर मैं जाकर बात करूँ, तो कॉलेज लाइफ में उसकी लव लाइफ कैसी थी? यहाँ पर तो दिखा भाई आपने जैसे कहा औकात से बाहर का प्यार, उधर वाला कैसा कुछ था ऐसा कभी कॉलेज लाइफ में, कि ऐसा कोई आशिक मिलना ऐसा औकात से बाहर वाला, या कुछ ऐसा कोई प्यार? यार ऑफ कोर्स, आई मीन कॉलेज हाई स्कूल तो क्रशेस का टाइम ही होता है। आई मीन दैट्स द बेस्ट टाइम आई फील। Definitely, I mean I've had many crushes while I was in school, in high school, even in college, मतलब, but I think everyone has been a crush only. यार इसके बाल बहुत अच्छे हैं, इस पे क्रश है, यार ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, इस पे क्रश है। So cute innocent crushes have been there. मुझे काफ़ी अलग अलग बॉयज़ ने, अलग अलग टाइप्स के बॉयज़ ने परस्यू किया है, बट आई थिंक औकात से बाहर वाला प्यार कभी नहीं था। थिंक औकात से बाहर वाला प्यार अगर मेरा कोई होगा तो आई थिंक शाहिद कपूर वुड बी माई औकात से बाहर वाला प्यार फॉर श्योर। तो उनके साथ अगर मैं काम कर पाऊँ, उनके साथ अगर मैं स्क्रीन पे केमिस्ट्री दिखा पाऊँ, तो आई थिंक इट बी अ ड्रीम कम ट्रू। क्या आपकी कॉलेज लाइफ ने कहीं ना कहीं अंतरी को मदद की कुछ कैरेक्टर परफॉर्म करने के समय? डेफिनेटली, माय गॉड, अंतरी यूपी 65 में वन ऑफ द कॉलेज टॉपर्स हैं, सो बहुत पढ़ाकू है, बट शी इज़ ऑल्सो वेरी कूल चिक, सो शी इज़ लाइक दैट परफेक्ट बैलेंस ऑफ कूल एंड नर्डी राइट। और मैं स्कूल में ऐसे ही थी, जितने मुझे अच्छे स्कोर्स मिलते थे उतने ही ज़्यादा मुझे कॉम्पिटिशन्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स की ट्रॉफीज़ आती थी, सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। तो मैं टीचर्स की चमची भी थी और मैं स्पोर्ट्स कैप्टन भी थी, तो गुड बैलेंस ऑफ दैट। तो ये अंतरी में लाने के लिए बहुत मज़ा आया।
या अतरंगी अंतरी को इतना सारा प्यार जो लोगों ने दिया है, उन्हें क्या कुछ अतरंगी कहना चाहेंगे? अंतरी, यस सॉरी व्हाट वाज दैट? क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस एंड फैंस को जो इतना सारा प्यार आपको भी दे रहे हैं? यार जिन लोगों ने अंतरी को पसंद किया है, हमारे शो यूपी 65 को पसंद किया है इतना, आई जस्ट हैव टू से आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज। मुझे पता नहीं था कि मैं नॉर्दर्न ऑडियंस को ऐसे कैप्टिवेट कर पाऊँगी, बिकॉज मैं तो बैंगलोर से हूँ और घर पे हम मराठी और कन्नड़ा बोलते हैं। सो इट फील्स रियली नाइस दैट मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं फ्रॉम पीपल इन बनारस, यूपी, कोटा। यहाँ से मुझे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं सेइंग कि अंतरी जी आपका परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छा लगा। यार ये सुन के मोटिवेट तो होती हूँ मैं, बहुत ग्रेटफुल फील होती हूँ, एंड आई होप दैट आई कैन कंटिन्यू टू डू दिस फॉर यू ऑल, बिकॉज आई हैव अ लॉट मोर टू गिव यू एंड एंटरटेन यू विद। तो जैसे आपने भी छोटी सी बात करके मैं एक सस्पेंस दे दिया, तो मैं जानना चाहूँ कौन से प्रोजेक्ट्स में आप हमें जल्दी नजर आने वाले हैं? Okay. So I have quite a few exciting things lined up for me in the pipeline. I have 2 movies जो रिलीज़ होने वाली हैं, जो एक दूसरे से बहुत अलग है, बहुत चैलेंजिंग रोल्स थे ये। आप मुझे देखेंगे सनफ्लावर सीज़न 2 में, जो जल्द ही आ रहा है, सुनील ग्रोवर और आशीष विद्यार्थी, गिरीश कुलकर्णी के साथ, जिसमें माई कैरेक्टर पैडी ऑल्सो इज़ देयर। इसके अलावा मेरी एक और वेब सीरीज़ आ रही है जियो सिनेमा पे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू गाइज। आई होप कि आप मुझे जितना यूपी 65 के लिए प्यार दे रहे हैं, उतना ही मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए देंगे। एंड या एंड जैसे आपने शुरुआत ही मराठी प्रोजेक्ट से की, तो कोई मराठी प्रोजेक्ट भी आपका बचा आने के लिए? यस, सो साउथ की एक बहुत फेमस फिल्म है जिसका नाम है मन मधुडू। उसका मराठी रीमेक हम कर रहे हैं जिसका नाम है मन मौजी, प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुलाब जाम। तो ये भी बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, एंड मोस्ट लाइकली हमें ये बड़े पर्दे पे देखने को मिलेगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल गेट टू वॉच माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन। वेरी हैप्पी। जैसे अगर बात करूँ मैं जैसे हम कोई अगर फिल्म करते हैं, उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी खूबसूरत लोकेशन होगी, उतना हम अपने अभिनय को निखार पाएंगे। तो कैसा लगा आपको? लोकेशंस कैसी रही, क्या रहा, बताइए। यार मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ कि हमें बनारस में शूट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मैं 16 साल की थी, इन माय विश लिस्ट बुक मैंने सॉरी ओके हाँ सो आई एम रियली लकी कि यूपी 65 हमने बनारस में शूट किया था। बनारस की कहानी है, यूपी 65 IIT BHU की कहानी है, तो जाहिर सी बात है हमें वहीं पे शूट करना था। एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज बिन माई ड्रीम टू गो टू बनारस, एंड काम मुझे वहाँ पे लेके गया, इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। वाराणसी ऐसी सिटी है जो इतनी होली है, इतनी स्पिरिचुअल है, इतनी कलरफुल है, और मुझे हमेशा से वहाँ जाने का मन कर रहा था। एंड ऑनेस्टली इट वॉज एक्सीडिंग माई एक्सपेक्टेशंस। जहाँ हम रह रहे थे, लोगों की हॉस्पिटैलिटी, हमें जैसे ट्रीट किया गया था, गंगा घाट 80 घाट पे हमने शूट किया, गंगा आरती देखी, आई थिंक इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और बनारस के लोग, आई विल वॉन्ट टू गो देयर अगेन, इस बार विदाउट एनी शूट। वहाँ पे जाके 15 दिन मुझे जस्ट रहना है विदाउट शूटिंग एनीथिंग, और वहाँ पे मुझे और सोक इन करना है, बिकॉज बनारस आई थिंक लाइफ में सबको एक बार तो जाना ही चाहिए। यानी कि बनारस की हवा में जो प्यार होता है, वो आपने वहाँ पर जिया और पाया है। बहुत सही बात है, इट्स वेरी ट्रू। Anything else? दैट्स इट, या।